आज हम संविधान दिवस के बारे में आप सभी को बता रहे हैं। काफ़ी हद तक मैम बता चुकी है क्योंकि वही कॉमन पार्ट है, लेकिन एक दो पॉइंट जो एक्स्ट्रा है वो हम आपको बता रहे हैं। संविधान का मतलब है सम प्लस विधान, यानी कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है सम और विधान। सम का मतलब होता है समान, विधान का मतलब होता है कानून, यानी कि समान कानून हर किसी के लिए, हर नागरिक के लिए। संविधान का मतलब है कि सभी नागरिकों पर एक समान रूप से लागू होने वाले नियम और कानून। ये किसी धर्म, जाति, रंग, भेद आधार पर नहीं होता है। हर किसी जो भी भारत का नागरिक है, भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक पर समान रूप से लागू होगा। सभी नागरिकों पर एक समान रूप से लागू होने वाले नियम और कानून को हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश भारत है। सबसे बड़ा लोकतंत्र, 140 करोड़ जनसंख्या है। सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश है दुनिया में। दुनिया का पहला लोकतंत्र अमेरिका है। अमेरिका में सबसे पहले चुनाव हुए थे लोगों द्वारा चुनी गई सरकार। लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए संविधान बहुत ही जरूरी है। संविधान में सरकार और उसके संगठन के बारे में जानकारी होती है। इसमें बताया गया है कि सरकार की संरचना कैसी होगी, प्रक्रियाएं क्या है, सरकार की शक्तियां क्या है, तो सरकार के कर्तव्य भी क्या है। इसी प्रकार संविधान में नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों के बारे में भी जानकारी होती है। हम सबको पता है कि हमारे अधिकार क्या है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि हमें अपने कर्तव्यों के बारे में नहीं पता है। संविधान में हमें अधिकार दिए हुए हैं, कानूनी रूप से अधिकार दिए हुए हैं कि ये अधिकार हमें मिले ही मिलेंगे, लेकिन साथ में कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, हमें अधिकारों का तो ज्ञान है लेकिन कर्तव्यों का ज्ञान नहीं है। देश हमारे लिए ये कर दे, सरकार ये कर दे, लेकिन हम अपने समाज के लिए क्या कर रहे हैं, अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं, हमें अपने कर्तव्यों का ज्ञान नहीं है। अधिकारों का हमें पहले से ज्ञान है। तो संविधान में कर्तव्य और अधिकार दोनों के बारे में बताया गया। अगर हम अधिकार चाहते हैं तो हमें कर्तव्य पहले निभाने पड़ेंगे। फर्स्ट रिजर्व देन डिजायर। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। इसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अपनाया था। जैसे मैडम ने पहले बता चुके हैं, 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में अपनाते हैं। संविधान में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों में बैलेंस बना के रखा हुआ है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का मतलब है कि विधेयक यानी कानून बनाने का काम जो करता है उसको क्या कहते हैं? विधायिका। और कानून कहाँ बनते हैं? कानून बनते हैं संसद में और विधानसभा में। संसद में कौन बनाता है? MP। और विधानसभा में कौन बनाता है? MLA। कौन चुनता है? हम ही चुनते हैं। तो लोकतंत्र में क्या है? लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र है लोगों के द्वारा लोगों के लिए चुनी गई सरकार। कानून कौन बनाता है? जो हम जिनको रिप्रेजेंट करते हैं, MLA, MP। MLA विधानसभा में और MP संसद में जाके कानून बनाते हैं। तो विधायिका का काम होता है कानून बनाने वाला संस्था। कार्यपालिका का मतलब होता है कि कानून को जो इम्प्लीमेंट करवाए उसको कहते हैं कार्यपालिका, जिसमें राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर्स है और जितने भी ऑफिसर्स है, ये सारे कार्यपालिका का अंग है। विधायिका में क्या होगा? कानून बनाया जाएगा। कार्यपालिका काम क्या है? कानून को इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा। और न्यायपालिका क्या करेगी? न्यायपालिका देखेगी कानून का अगर कोई पालन नहीं कर रहा है तो उसको दंड दिया जाएगा। न्यायपालिका क्या करेगी? अगर कोई कानून का पालन नहीं कर रहा है तो उसको दंड दिया जाएगा। तो संविधान में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों का जिक्र किया गया है और तीनों में ही बैलेंस बना के रखा हुआ है। कंट्रोलिंग, एक दूसरे के ऊपर कंट्रोलिंग है, कोई सर्वोच्च नहीं है। विधायिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका कानून को इम्प्लीमेंट करवाएगी और न्यायपालिका अगर कोई कानून का पालन नहीं कर रहा है तो उसको